हेलो स्टूडेंट। आज अपन केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे। अलग अलग टाइप की जो रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो एक सीरीज की तरह चलेगा ये। तो हम आज कुछ रीजन देखेंगे, फिर कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ऐसे चलता रहेगा ना। हम रिएक्शन को रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो टॉपिक है अपना केमिकल रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, देखो। फर्स्ट अपन लेते हैं कुछ रिडक्शंस रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, देखो बच्चों। रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो पहला रिएजेंट अपने पास है वो है फ्रॉम H2PD। H2PD। अब H2PD क्या करता है? जनरली हम एल्कीन के अंदर भी इसको यूज करते हैं, एल्काइन के अंदर भी यूज करते हैं। तो ये जनरली एल्कीन के अंदर क्या करता था? पाई बॉन्ड को डिसोशिएट करता है और सिस डायरेक्शन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन करता है। जब भी अपन H2PD रिएक्शन लेते हैं तो प्लेटिनम एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर आपकी एल्कीन आके स्टक होती है और अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करती है। तो वहां पर जैसे स्टक हो जाएगी तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर दूसरी तरफ से हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। तो कुल मिला के हमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना होता है और साथ में हाइड्रोजन को एडिशन करना होता है इन अ सिस मैनर, राइट। सेम डायरेक्शन में हमें हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, पाई तोड़ के सिग्मा जोड़ना है। तो अपन इसको बोल देंगे पाई ब्रेक करो और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करो। ठीक है। अब देखो बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स में किस तरीके से इसकी रिएक्शन होगी उसकी चर्चा करते हैं। तो हमारे पास ये बेंजीन है। तो बेंजीन की रिएक्शन में यदि H2PD से कराऊं तो जनरली नो रिएक्शन होती है, इनमें से कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन बच्चों, यदि आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करो तो ये रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी हाई मेंटेनेंस रिएक्शन है। इसके अंदर आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा पुट करेंगे करना होगा कि आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी और साथ के साथ हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तब जाके आपको क्या मिल जाएगा? साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। ठीक है, पूरा रिडक्शन हो जाएगा, सारे के सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों पाई बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों, यदि हमारे पास सिर्फ H2PD गिवन है तो हम तो कोशिश करेंगे कि हम एल्कीन के पाई बॉन्ड ब्रेक करें। और यदि हमारे पास हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गिवन है तो हम पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन बना देंगे, राइट। अब देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है। जैसे मान लो अपने पास स्टाइरीन है, बेंजीन है, उसके ऊपर इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। इसे बोलते हैं स्टाइरीन। ठीक है। स्टाइरीन की यदि अपन नॉर्मल कंडीशन पे H2PD की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एल्कीन के पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, एरोमेटिक का कुछ नहीं होगा। एरोमेटिक का कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है। इसका नाम क्या बोला जाएगा? इथाइलिन बेंजीन बोलेंगे इसको। इथाइल बेंजीन। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे? H2PD से और हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे।
यदि इस पे कराएं तो क्या होगा, जो भी एरोमेटिक रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा आपका सीधा सा इथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, इथाइल, साथ के साथ नाम लिखते चलेंगे अपन, क्योंकि एडवांस के अंदर या मेंस के अंदर नाम ही लिखे आते हैं जनरली, है ना, आईपीएससी नेम लिखे हुए आते हैं। तो अपन को कॉमन नेम और सब सारी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि अपन को रिएक्शन याद हो, और नाम याद नहीं हो तो फिर अपना काम नहीं बनेगा वहां पर। तो दोनों चीजें अपन को पता होनी चाहिए। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखो, अब अपन लेते हैं बच्चों एक अच्छा एग्जांपल, नेफ्थलीन का। हमारे पास नेफ्थलीन है इस तरीके से। ठीक है, और हम इसको H2PD के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाना चाहिए, यदि अपन नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन कराएं तो कोई एक रिंग है, वो क्या होगी, बेंजीन रिंग में कन्वर्ट रहेगी, दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई एक रिंग बेंजीन की तरह बनी रहेगी, लेकिन दूसरे वाली रिंग का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसको बोला जाता है टेट्रालीन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी रिएक्शन में H2PD से करवाता हूँ और हाई टेम्परेचर पे करा देता हूँ। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो क्या होगा, जो बची हुई रिंग है जो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रखी थी, वो भी क्या हो जाएगी, अब रिड्यूस हो जाएगी, और हमारे पास ये डेकालीन सिस्टम बन जाएगा। डेकालीन सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। इसको बोला जाता है डेकालीन। दो साइक्लोहेक्सेन रिंग जो कंबाइन फॉर्म में, फ्यूज फॉर्म में हो, तो उसे डेकालीन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन से हमें कुछ ना कुछ तरीके तो सोचने पड़ेंगे याद रखने के, कि भाई हमारे पास जब दो रिंग बेंजीन जैसे दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक का रिडक्शन कर देंगे नॉर्मल कंडीशन पे, एक रिंग को बेंजीन रिंग की तरह बने रहने देंगे। और यदि हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दोनों दे देंगे, तो क्या कर देंगे, हम पूरी जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उसका भी क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। तो हमें इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अब आते हैं जेई एडवांस की तरफ, है ना। जेई एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको। देखो बच्चों, H2PD बेसिकली करता क्या है, रिडक्शन करता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, है ना। तो रिडक्शन के अंदर अपन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो हमें उस रिंग का इलेक्ट्रॉन कराना चाहिए जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसे सेलेक्ट होना करेंगे, तो सेलेक्ट दैट रिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग सेलेक्ट करेंगे अपन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग सेलेक्ट करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी है ना। जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसे क्यों रिड्यूस करना है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें उस रिंग को इलेक्ट्रॉन देने हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। सही है, यहाँ आप पूरा ही लिख लें तो सही रहेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होगी, हम उसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, राइट। तो देखो, मान लो हमारे पास इस तरीके से फ्यूज रिंग है, इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे अपन H2PD से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो H2PD से रिएक्शन कराने समय हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी रिंग का सिलेक्शन करेंगे।
ऊपर वाले में तो क्या था, दोनों आइडेंटिकल रिंग थी तो हमें किसी को सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर अनआइडेंटिकल रिंग है, किसी एक रिंग के पास मिथाइल है, दूसरे वाले के पास नहीं है ना। तो हमें देखना पड़ेगा ये मिथाइल ग्रुप करता क्या है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है मिथाइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग के अंदर। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये वाली जो रिंग है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगी, है ना। और ये वाली जो रिंग है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। तो जिस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम क्या करेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन दिलवाएंगे, उसका रिडक्शन कर देंगे। तो क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को दिलाना, तो हम इलेक्ट्रॉन उसको दिलाओ ना, कि भाई जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसे क्यों इलेक्ट्रॉन दिलवाएंगे। ठीक है। तो हमने रिंग का सिलेक्शन कैसे किया, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी उसका रिडक्शन हमने कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसका अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। यदि मैं मिथाइल की जगह इसी नेफ्थलीन सिस्टम के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया। तो यदि मैंने इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया और मैं इसकी H2PD से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो अब मैं अगेन सेम ही कंसेप्ट से सोचूंगा। H2PD क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन मैं वहां करूंगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो पहले इस ग्रुप को देखते हैं। ये ग्रुप क्या करता है, क्लोरीन। ये क्लोरीन रेजोनेंस के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो कैसे, कि भाई किसी भी रिंग के अंदर यदि आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके वो अंदर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इनहेंस कर देगा, है ना। तो हमारे पास, हम देखेंगे रेजोनेंस जैसे जैसे होगा, हमारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से। ठीक है। और डीलोकलाइज करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। ऐसे करते रहेंगे अपन रेजोनेंस, तो ऐसे चलता रहेगा, अगेन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब, हमारे पास क्लोरीन जो है वो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है जो कि रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यदि ऐसा होगा तो वो रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसे अपन बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को इनहेंस कर रहा है, राइट। तो सोचो यदि आप रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहेंस कर रहे हो और आप पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, रिंग को डोनेट करने के बाद क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो इसे बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, स्पेसिफिकली बोलते हैं प्लस एम। डोनेशन करने के बाद आप पे कितना चार्ज आया उसकी वजह से वो इफेक्ट शो हो जाता है, प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं इसको, राइट। तो देखो, प्लस एम इफेक्ट तो ये शो करता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा ये क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा अपनी तरफ। तो यदि वो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू, तो उसे बोलते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट। और हैलोजेंस के अंदर ऐसा होता है कि जो उनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है प्लस एम से। इसका मतलब ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। भले ही ये लोन पेयर के थ्रू डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे इनका डोमिनेटिंग है। माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू प्लस एम। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा कर रहे हैं, डोनेट कम कर रहे हैं, राइट। तो वापस आते हैं अपने ऊपर क्वेश्चन पे। तो अभी अपन ने देखा कि हमारे पास जो क्लोरीन होता है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। विड्रॉ करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यदि ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसमें अपन H2PD की रिएक्शन कराएंगे, तो हम रिडक्शन में ये उसी रिंग को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है। तो हम उस रिंग को सेलेक्ट करके क्या कर देंगे,
रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो हम रिंग का किस रिंग का रिडक्शन कर रहे हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये वाली रिंग, इसका अपन ने रिडक्शन कर दिया। ठीक है, तो देखो अगले पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न पे चलते हैं, जिसके अंदर अपन एंथ्रासीन और नेफ्थलीन लेते हैं। एथिलीन ले लिया, एंथ्रासीन और भी जो रिंग्स होती है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, दो रिंग ली थी अपन ने, अब अपन लेते हैं तीन रिंग, ऐसे इस तरीके से फ्यूज फॉर्म। ठीक है, अब हम H2PD के एक मोल के साथ रिएक्शन कराते हैं। एक मोल के साथ, तो जब भी हमें एक मोल दिया हो और तीन रिंग हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, मिडल वाली रिंग को सेलेक्ट करेंगे, मिडल वाली रिंग का क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। लेकिन हमें रिडक्शन इस तरीके से करना है ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा बेंजोनाइड रिंग बनी रहे, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बेंजोनाइड रिंग बनी रहे। तो ये हम कैसे करेंगे, कि भाई हम ऐसे करते हैं, मिडल वाली रिंग का रिडक्शन कर देते हैं, और जो बाकी जो साइड रिंग्स हैं उनको बेंजोनाइड बने रहने देते हैं, इस तरीके से। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो पहले पाई बॉन्ड था ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड था ही नहीं, आपने बनाया कैसे। तो हमें बच्चों अभी इसमें याद रखना पड़ेगा कि हमें इस तरीके से रिडक्शन करना है, मिडल रिंग का रिडक्शन करना है, कि ताकि जो हमारी साइड वाली रिंग्स है वो बेंजीन की रिंग की तरह दिखनी चाहिए, उसे ही अपन बेंजोनाइड बोल रहे हैं ना। तो ये यहाँ पर बेंजीन रिंग की तरह बनी रहनी चाहिए, कि यहाँ पे दो रिंग जो है वो बेंजीन है। तो हमें ऐसा ही काम करना है कि जिससे दोनों ही बेंजीन रिंग बनी रहे, है ना, मिडिल वाले का रिडक्शन कर दिया। अब मान लो बच्चों अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन ले लेते हैं D2PD। ठीक है, 1 मोल ऑफ D2। तो यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, साइड रिंग के अंदर ये हो जाएगा, रिडक्शन हम किससे करा रहे हैं, अब हमारे पास गैस कौन सी है, D2 है। और मुझे पता होना चाहिए कि अभी मैंने ऊपर बोला था कि ड्यूटेरियम जब ऐड होते हैं तो सिस डायरेक्शन में होता है, तो ड्यूटेरियम यहाँ ऐड हुआ है इस तरीके से, सिस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि ड्यूटेरियम कैसे ऐड होता है, सिस डायरेक्शन में, और हमें इस तरीके से एडिशन करना है ताकि जो साइड रिंग्स है वो क्या बनी रहे, एरोमेटिक बनी रहे। ठीक है, हाँ है ना, तो हम याद रख सकते हैं ये, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन कुछ इस तरीके से रिंग बनाते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, अब बेंजीन रिंग बनाने की कोशिश करते हैं, जितने बन पाए। इस तरीके से अपन ने बना लिया इसको। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं 1 मोल H2PD से। H2PD से रिएक्शन कराएंगे तो अपन का काम क्या होगा, कि हमें मिडिल वाली रिंग सेलेक्ट करनी है फॉर द रिडक्शन, राइट। रिडक्शन क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे ताकि हमारी जो बची हुई रिंग्स है वो बेंजीन की तरह दिखे, है ना। तो हम क्या करेंगे, मिडिल वाली रिंग का रिडक्शन कर देंगे, और इस तरीके से सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इनको बेंजीन रिंग बने रहने देंगे, राइट, है ना। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर पाई बॉन्ड का अटैक, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, राइट। अब ऐसे करते हैं, इसकी जगह हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं ड्यूटेरियम, D2PD ले लेते हैं। ठीक है, अगेन 1 मोल ड्यूटेरियम है यहाँ पे। तो यदि अपन ने D2PD लिया तो अपना क्या बन जाएगा, इस तरीके से ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा। बट याद रखना ड्यूटेरियम कैसे ऐड होगा, सिस डायरेक्शन में, सिस मैनर में ऐड होगा।
ठीक है, आया ना? ये सिस मैनर में क्या होगा, एडिशन कर देगा। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे इसमें, पंच लाइन क्या है अपने पास, जो भी होगा बीच वाले रिंग पे होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमारे पास जो H2PD वाला रिडक्शन है, वो वाला पार्ट खत्म हो चुका है एरोमेटिक रिंग्स के अंदर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बर्च रिडक्शन। सेकंड जो हमारा रिडक्शन है वो है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में अपन क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है रिएजेंट, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया होता है। इसको अपन क्या बोल देते हैं, बर्च रिडक्शन बोल देते हैं। तो अपन ने क्या किया, रिंग बनाई, बेंजीन रिंग की ले लेते हैं अभी, और क्या करते हैं, NaNH3 ले लेते हैं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मैकेनिज्म समझना पड़ेगा इसमें होता क्या है। तो प्रोडक्ट तो अपना ये बनेगा इस तरीके से। तो हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बच्चों, ध्यान से समझना। देखो, हमारे पास सोडियम एटम दे रखा है, और सोडियम हमें पता है कि किसमें कन्वर्ट होता है, Na+ और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है ना? तो ये चाहेंगे कि हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, है ना, ताकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरह आ जाए। तो इनकी टेंडेंसी होती है कि हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। तो Na ने बनाया Na+ और साथ में दिया एक इलेक्ट्रॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है बेंजीन रिंग के पास, वो जाता है बेंजीन रिंग के पास, और ये इलेक्ट्रॉन अटैक करता है पाई बॉन्ड के पास। तो पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास पहले से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो हम किसी एक सेंटर को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसके पास पहले से एक होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन है। तो यदि वो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर कैसा चार्ज आ जाना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, राइट? लेकिन दूसरे वाले के पास तो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास क्या आ जाना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, उसे बन जाएगा रेडिकल, राइट? जब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो रेडिकल की फॉर्म में बन जाएगा। सही है, अब हम बच्चों, पता होना चाहिए हमें कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिकल है, और ये कार्बा एनायन है। और ये दोनों चाहेंगे कि भाई हम पास पास में ना रहे, क्योंकि यदि ये पास में रहेंगे तो यहाँ ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन। तो हम कोशिश करेंगे बच्चों कि इनमें जो रिपल्शन हो रहा है वो कम से कम हो। ठीक है, बर्स्ट रिडक्शन में हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके बीच में जो रिपल्शन है वो कम से कम हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे। ठीक है, रेडिकल का रीअरेंजमेंट कैसे होता है वो हम सबको पता है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इस तरीके से सीखते हैं। हमें क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे रेजोनेंस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्टिंग होता था, रेडिकल के अंदर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करते हैं हाफ एरो से। जैसे ये इधर शिफ्ट हो गया, और ये पहले से है ही, तो ये क्या बना लेगा, इधर पाई बॉन्ड बना लेगा। देखो ऐसे,
कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया और ये क्या बना लिया, पाई बाई बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, रेडिकल शिफ्ट हो गया। यहाँ पे अपना क्या था, कार्बो एनायन था, दो इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये इस तरीके से। तो बच्चों हमें रेजोनेंस सबसे पहले क्या करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। एक साइड बनाना है कार्बो एनायन, दूसरी साइड क्या बनाना है, रेडिकल। हमें सिर्फ रेडिकल का रीअरेंजमेंट करना है। रेडिकल और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, रेडिकल को इस तरीके से रीअरेंज करना है ताकि ये जो एनायन है और ये जो रेडिकल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सके, अलग अलग रह सके, मैक्सिमम दूरियों पे रह सके। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें रिपल्शन होगा, तो ये चाहेंगे कि हम जितना ज्यादा दूर जा सके उतना ज्यादा दूर चले जाएं। ठीक है, इससे ज्यादा ये दूर नहीं जा पाएंगे। अब हम इसमें क्या लेते हैं बच्चों, लिक्विड अमोनिया लेते हैं। तो लिक्विड अमोनिया लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस एनायन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास क्या आ जाएगा, एक H प्लस आ जाएगा। तो अमोनिया तो H प्लस दे देगा। तो जैसे ही वो H प्लस देगा तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। नेगेटिव चार्ज H प्लस को क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो वहां ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। लेकिन दूसरी साइड हमारे पास अभी भी रेडिकल है। दूसरी साइड हमारे पास क्या है, अभी भी रेडिकल फॉर्म है। अब क्या होगा, ऐसा तो है नहीं अपने एक ही सोडियम लिया है। मान लो एक मोल भी लिया है तो बहुत सारे सोडियम एटम होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा इस रेडिकल के ऊपर। रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लेगा, तो अब यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यदि यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज तो बच्चों यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो एक पहले से था, एक अब लगाया अपन ने। तो नेगेटिव चार्ज है तो अगेन क्या होगा, लिक्विड अमोनिया हमारे पास है। तो ये क्या कर देगा, प्रोटॉन डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा अपने पास, इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा। हाँ या ना। तो हमें क्या करना था बच्चों, पाई बॉन्ड ब्रेक करना था। ठीक है, एक तरफ बनाया अपन ने एनायन, दूसरी तरफ बनाया रेडिकल। फिर क्या सोचा अपन ने कि हमें एनायन और रेडिकल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है ताकि क्या हो जाए, इनमें रिपल्शन कम से कम हो। फिर हमें एक लिक्विड अमोनिया लेना है ताकि जहाँ एनायन है वहां पे क्या लग जाए, H प्लस लग जाए। दूसरी साइड अपन ने क्या किया, रेडिकल बनाया था, रेडिकल को एक और इलेक्ट्रॉन दिया और उसको भी एनायन बनाया। और फिर लिक्विड अमोनिया देके दोनों तरफ क्या लगा दिया अपन ने, H लगा दिया। जो भी सॉल्वेंट है उसके थ्रू क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन एड ऑन हो जाएंगे। सही है, सिंपल है। लेकिन बच्चों इसमें क्या होगा, जो एडिशन होता है वो कैसा एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन होता है। ठीक है, ट्रांस एड ऑन होते हैं, जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो ट्रांस में होंगे। ठीक है, अभी तक इसमें इतनी बात आई नहीं है तो अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लो बेंजीन रिंग के अंदर मैं सोडियम तो लूं, है ना। यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, कुछ नहीं बता रखा है। तो चौथा बॉन्ड जो कार्बन का बनेगा वो हाइड्रोजन के साथ ही होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में यही आपको पता होना चाहिए। तो हम ले रहे हैं सॉल्वेंट, ले रहे हैं लिक्विड ND3 ले रहे हैं। ND3 लेंगे तो अब H प्लस नहीं जाएगा, अब D प्लस जाएगा, कहीं जाएगा तो। सही है। तो हमें क्या करना है, मैकेनिज्म तो सिंपल ही है, काम तो वही करना है कि भाई अपन ने एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। एक तरफ रेडिकल बनाना है, एक तरफ कार्बो एनायन बनाना है। रेडिकल का रीअरेंजमेंट करना है। रेडिकल दूसरी साइड आ जाएगा, एनायन दूसरी साइड होगा, ताकि इनमें दूरियां बढ़े तो स्टेबलाइज हो। ठीक है। फिर क्या करना है कि जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहां क्या लगा देना है, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहां पर सॉल्वेंट के थ्रू। अब यहाँ पे NH3 तो है नहीं, ND3 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, D प्लस लग जाएगा। तो माई नेगेटिव चार्ज D प्लस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था और एक लग जाएगा ड्यूटेरियम। ठीक है। अब दूसरी तरफ अपने पास रेडिकल है। अब उसकी रिएक्शन, फिर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा और वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा।
तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है। ठीक है। अगेन नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन प्रोटॉन देगा अपना? Nd3, बी प्लस दे देगा। और क्या बन जाएगा अपने पास? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम। लेकिन बच्चों मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पर जो एडिशन होता है ट्रांस वे में होता है। तो मुझे यदि स्टीरियो के थ्रू बताना हो कि किस तरीके से ऐड हुए हैं, तो क्या बताऊंगा मैं? ड्यूटेरियम की जो पोजीशन है मुझे ट्रांस वे में बतानी पड़ेगी। तो मान लो मैंने वैज पोजीशन पे ड्यूटेरियम रख दिया और डैश पे हाइड्रोजन रख दिया। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डैश पे क्या रखना पड़ेगा? ड्यूटेरियम रखना पड़ेगा, ताकि मैं इसको ट्रांस वे में बता सकूं कि हाँ मेरे पास ट्रांस बना है। ठीक है, तो ये ट्रांस बना है अपने पास। डन। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोचना है बच्चों। तो देखो, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पर अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक के अंदर क्या होता है कि मान लो बेंजीन रिंग के अंदर अपन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें। ठीक है। और दूसरी तरफ अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना? ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी आपको कि रिलीजिंग ग्रुप का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, है ना? जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, OMe ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है। तो क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन क्या करेगा? यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब विड्रॉइंग ग्रुप क्या देखें तो अपन मान लो मैंने NO2 लगा दिया, तो NO2 क्या करता है? रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करता है। सही है। अब हमें क्या करना है? वही रिएक्शन करानी है, बर्स्ट रिडक्शन वाली। तो अपन इसको थोड़ा अलग सेपरेट तरीके से समझते हैं। ठीक है। अलग अलग केस बना के, मतलब अलग तरीके से समझते हैं ताकि पता चले कि काम कैसे होता है। तो हमें दे रखा है मिथॉक्सी बेंजीन ग्रुप, और हम इसका बर्स्ट रिडक्शन करा रहे हैं, Na NH3। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो अभी ये रिएक्शन है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। बेंजीन था तो किसी भी पोजीशन पे कुछ भी लगा दो, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन लगा दो, कहीं पे भी रेडिकल लगा दो, तो वो तो सिंपल क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाओ और हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ऐड कर दो। लेकिन इस वाले केस के अंदर हमने क्या किया है? जो कार्बन है उनको डिफरेंशिएट कर दिया, कि एक तरफ तो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे पास कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है ना? थोड़ा अलग बनाया है इसको। अब बात आती है, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो वो किसको देगा? हाइड्रोजन वाले कार्बन को या मिथॉक्सी वाले कार्बन को? इसका मतलब हमें जो रेडिकल बनाना है, इधर बनाना है या इधर बनाना है ना? साइड सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। तो जहां जहां ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आती है कि जहां पे आपको कंसेप्चुअली सोचना पड़े, तो वैसी चीजें एग्जाम में वो पूछता है कि आप कहाँ इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे। ठीक है, तो बना के देखते हैं, दोनों तरफ देख के देखते हैं कि भाई ए की तरफ भी इलेक्ट्रॉन दे दिया और बी की तरफ भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देखते हैं कहाँ नेगेटिव स्टेबल है, कहाँ रेडिकल स्टेबल, राइट? तो मान लो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं ए को इलेक्ट्रॉन दे दूं। तो यदि मैंने ए को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ए पे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, OMe ग्रुप। और यहाँ क्या बन जाना चाहिए? रेडिकल ग्रुप। सही। ए को दे सकता हूँ। दूसरी तरफ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बी को इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, और ए पे मैं क्या बना दूं? रेडिकल। इस तरीके से। ठीक है। अब सोचो बच्चों, यदि मैं फर्स्ट वाला केस देखूं, जिसके अंदर मैंने क्या किया है? ए पे मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया है,
है ना, नेगेटिव चार्ज जनरेट किया है। इसको थोड़ा आइडेंटिकली बनाते हैं, एक जैसा दिखे ताकि। मैंने जो एनायन है वो अब इस पर बनाया है, और ये रेडिकल यहाँ पर है। ठीक है। तो देखो बच्चों, यदि मैं ए वाला केस देखूं, तो मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो जस्ट एडजेसेंट टू दी ऑक्सीजन है ना। मतलब ये कार्बन है, उसके ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज है, और उसके बगल में मेरा OMe ग्रुप है, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो तुम्हें नहीं लगता ये भी इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में रिपल्शन कर सकते हैं, है ना। ये रिपल्शन शो कर सकते हैं ना। तो यदि यहाँ रिपल्शन शो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जो कि हमें अनस्टेबिलिटी दिलाए, है ना। हम क्या करेंगे, दूसरा वाला बनाएंगे। ये वाला तो मैं अनस्टेबल दिख रहा है, तो हम इससे थोड़ा बच जाएंगे। हम तो स्टेबल बनाएंगे। हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन के लोन पेयर से दूर रखा, क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो हमने रेडिकल बनाया स्टेबल साइड, इस साइड बनाना है। ठीक है। रेडिकल तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है ना। रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि हमने OMe ग्रुप दिया है तो लोन पेयर से वो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। तो हम रेडिकल वहां बनाएंगे जहां पे स्टेबल हो, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, थोड़ा दूर रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। तो हमने ये तो सोच लिया है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन देना है वो बी साइड पे देना है। रेडिकल यहाँ बना देंगे, और एनायन यहाँ बन जाएगा। सही है। अब मैंने आपको बताया था कि रेडिकल का रीअरेंजमेंट हो जाता है। रेडिकल रीअरेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। और क्या बना लेगा अब, ये रीअरेंज होके इस तरीके से बना लेगा। इसका मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा बच्चों, बट हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक से जेई मेंस निकल जाता है, बट जेई एडवांस नहीं निकलता, है ना। शॉर्ट ट्रिक बाद में ही देखेंगे। अब फिर क्या करना चाहिए अपन को, हाइड्रोजन ऐड करा देना चाहिए। इधर हाइड्रोजन ऐड करा दिया। फिर क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन दिलाएंगे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। फिर इसको क्या कर देंगे, इसको भी हाइड्रोजन दिला देंगे, तो डायरेक्ट कर लेते हैं अब तो। इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, कुछ एक हाइड्रोजन तो पहले से था, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। इसका मतलब हमने क्या बनाया है कि भाई, बेंजीन रिंग के अंदर जब हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप था, तो उसकी तरफ हमने पाई बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे OMe ग्रुप लगा दिया। सही है, हाँ है ना, डन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिलीजिंग विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप में अपन ने ले लिया NO2 ग्रुप। ठीक है। अब इसमें भी साइड सिलेक्शन करना पड़ेगा कि ए है और बी है, किसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए। Na NH3 की रिएक्शन हो रही है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो क्या होगा बच्चों, अपन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, NO2 ग्रुप। तो हम दोनों केस बना के देख लेते हैं, है ना, घबराते नहीं है। दोनों केस बना के देख लेते हैं कि हमने कौन सी चीज बनाए ताकि हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। ये NO2। तो मैं इस वाले केस में क्या करता हूँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ बना देता हूँ बी साइड में, और ए की तरफ रेडिकल। इसमें क्या करता हूँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ बना देता हूँ, और यहाँ रेडिकल बना देता हूँ। ठीक है। तो देखो बच्चों, इस वाले केस के अंदर मैंने बी को इलेक्ट्रॉन्स दिए, और इस वाले केस के अंदर मैंने ए को इलेक्ट्रॉन दिए, तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे वहां नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। सही है। तो देखो बच्चों,
हमने जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाया है ए वाले केस में, तो क्या हुआ है उसके बगल में हमने नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, और नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे थोड़ा फायदा हो जाएगा। किस तरह का फायदा? कि यहाँ पर इसको एक कॉन्जुगेशन मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे इसको कॉन्जुगेशन मिलने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। ये इस तरीके से क्या कर लेगा, रेजोनेंस कर लेगा। ये इस तरीके से इस पे रेजोनेंस कर लेगा। तो ये क्या बना लेगा अपने पास, एन ओ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या बना लेगा, कार्बन। ये इस रिंग से कनेक्टेड है, ये इस रिंग का हिस्सा है, बेंजीन रिंग का। ठीक है, तो यही होगा इसके अंदर। तो यह क्या बना लेगा, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव स्टेबल हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज के बगल में यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो हम ये बनाना प्रेफर करेंगे, ये नहीं बनाएंगे। सही है, समझ में आ रहा है कार्बोकैनायन कैसे बनाया। अब हमारे पास कार्बन आयन बन चुका है, तो हम चुपचाप रेडिकल को इस एनायन से बहुत दूर ले जाएंगे। जितना दूर ले जा सकते हो उतना दूर ले जाओ। रेडिकल का रीअरेंजमेंट करना है। तो रेडिकल का रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा, ये इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। ठीक, समझ में आ रही बात। तो क्या बन जाएगा अपने पास, NO2 नेगेटिव चार्ज, ये आ गया अपना रेडिकल, और ये इस तरीके से। सही है, इसको थोड़ा सिंपल अब बनाते हैं। देखो, तो यहां अपन ने बना दिया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ अपन ने क्या बना दिया, रेडिकल। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल काम है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे लेके अब करना क्या है, जहाँ नेगेटिव चार्ज है और जहाँ रेडिकल है वहां वहां क्या कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये होगा। इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जब अपन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया तो पाई बॉन्ड को हमने अवे रखा है ना, उस ग्रुप से। कि भैया हमने यदि विड्रॉइंग ग्रुप लिया है तो पाई बॉन्ड को हमने इससे से अवे रखा है। लेकिन डोनेटिंग ग्रुप में क्या हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप के अंदर क्या हुआ है कि हमने पाई बॉन्ड उसके पास बनाया है। तो अपन इसको याद नहीं कर सकते क्या, कि भाई जब भी देने वाला ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो पाई बॉन्ड को उसकी तरफ बना दो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे थोड़ा दूर बनाओ, है ना। तो अपन ने सिंपल क्या सोचा है, कि भाई जब हमारे पास डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमें क्या करना है, बर्ड्स रिडक्शन के अंदर NH3 को डोनर ग्रुप के पास, डबल बॉन्ड को डोनर ग्रुप के पास ले जाना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास। लेकिन यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड को उससे दूर रखना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को उस ग्रुप से क्या करना है, दूर रखना है। समझ में आ रही बात। तो ये तुम्हें बात अब याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अपन मिलते हैं, बर्ड्स रिडक्शन अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।